दोस्तों, बालों की मजबूती और इसका तेजी से लंबा और घना होना, यहाँ तक कि इसका काला रंग जड़ से ही आता है। और बालों की जड़ों में सबसे अच्छे तरीके से वही पहुंचता है जो हम खाते हैं या फिर सीधे बालों की जड़ों में लगाते हैं। इसलिए इन दोनों ही चीजों का सही होना बहुत ही जरूरी है। दरअसल हम जो भी खाते हैं वो पेट से होकर छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत से खून में पहुंचकर हमारी बालों की जड़ों तक और पूरे शरीर में फैल जाता है। इसीलिए हमारे द्वारा खाई जाने वाली चीजों का असर हमारे बाल, त्वचा और पूरे शरीर में अच्छे या बुरे तरीके से दिखता है। वैसे तो बालों का झड़ना और वक्त से पहले सफेद होना कुछ हद तक जेनेटिकली होता है या इसकी वजह कोई बीमारी या फिर किसी दवा का साइड इफेक्ट भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर लोगों में बालों का झड़ना या फिर वक्त से पहले सफेद हो जाना शरीर में पोषक तत्वों की कमी की वजह से ही हो सकता है। और अगर बालों की समस्या शरीर में पोषक तत्वों की वजह से हो रही हो तो बालों को कुछ भी लगाकर तब तक ठीक नहीं किया जा सकता जब तक खान पान में बदलाव न किया जाए। दरअसल ऐसे 10 तरह के पोषक तत्व होते हैं जिनकी कमी से बालों की समस्या शुरू हो जाती है। लेकिन आज हम इस वीडियो में 5 ही तरह के पोषक तत्वों के बारे में जानेंगे, बाकी के 5 अगले वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, प्रोटीन। दोस्तों, प्रोटीन हमारे शरीर में मसल रिपेयर, बोन, स्किन और बालों की अच्छी सेहत के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ये हमारे शरीर में बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है जिससे कि हमारे शरीर में नए टिश्यू को बनने और पुराने डैमेज हुए टिश्यू को रिपेयरिंग करने में मदद मिलती है। और इतना ही नहीं बल्कि हमारे सर के बाल भी लगभग 80% केराटिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। इसीलिए शरीर में प्रोटीन की कमी होने से बालों की ग्रोथ बहुत कम हो जाती है और बाल बहुत कमजोर और बहुत पतले हो जाते हैं। इसीलिए बालों की मजबूती और इसके अच्छे ग्रोथ के लिए अपने खाने में प्रोटीन की सही मात्रा का लेना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स एग व्हाइट यानी कि अंडे का सफेद हिस्सा, मछली और चिकन ब्रेड होता है, क्योंकि इनमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होने के साथ साथ शुद्ध और हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दूध, पनीर, दाल, चना और सोयाबीन जैसी चीजों को अपने खाने में शामिल कीजिए। लेकिन यहाँ एक बात का ख्याल रखना जरूरी है कि प्रोटीन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इसीलिए हमारे शरीर को इसकी ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ती है। इसीलिए प्रोटीन की कमी को एक अंडा या फिर चिकन के 2-4 बोटी चबाकर पूरा नहीं किया जा सकता। इसीलिए बेहतर यही है कि किसी भी एक चीज पर डिपेंड होने की बजाय ऊपर बताई गई सभी चीजों में से थोड़ा थोड़ा अपने खाने में शामिल करने की कोशिश कीजिए ताकि शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा किया जा सके। नंबर 2, बायोटीन, जिसे कि विटामिन B2 के नाम से भी जाना जाता है। बायोटीन एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है जो कि हमारे द्वारा खाए गए खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करता है। और साथ ही साथ ये बात त्वचा और नाखून की अच्छी सेहत के लिए भी जरूरी होता है। लेकिन क्योंकि बायोटीन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है इसीलिए इसकी हमारे शरीर को कम मात्रा में जरूरत पड़ती है और जो कि दिन भर में ज्यादा से ज्यादा 300 माइक्रोग्राम काफी हो जाता है। यही कारण है कि ज्यादातर लोगों के शरीर में बायोटीन की कमी नहीं होती। लेकिन कुछ मेडिकल कंडीशन और जो लोग कच्चे अंडे खाते हैं उनके शरीर में बायोटीन की कमी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि कच्चे अंडे में एवेडिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो कि बायोटीन से बाइंडिंग करके इसे शरीर में एब्जॉर्ब होने से रोकता है। इसीलिए कच्चे अंडे का लगातार सेवन करने से समय के साथ साथ शरीर में बायोटीन की कमी हो जाती है। लेकिन जितने बायोटीन की हमारे शरीर को जरूरत होती है उसे खाने पीने की चीजों के जरिए आसानी से पूरा किया जा सकता है। और इसके लिए दूध, दही, गाजर, अखरोट, केला और टमाटर बायोटीन के बहुत अच्छे सोर्स माने जाते हैं। लेकिन आजकल मार्केट में बायोटीन की कैप्सूल भी हेयर ग्रोथ के नाम पर आने लगी है जिसमें बायोटीन की एक टेबलेट 10,000 माइक्रोग्राम की होती है। हमारे शरीर को जितनी बायोटीन की जरूरत होती है उससे लगभग 33 गुना ज्यादा इन कैप्सूल से बायोटीन मिलता है। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के बायोटीन सप्लीमेंट लेना सही नहीं होगा। नंबर 3, आयरन। दोस्तों, आयरन में हीमोग्लोबिन बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो ब्लड प्रोडक्शन में काफी हद तक मदद करता है। और खासकर आयरन हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को खून के जरिए बालों की जड़ों और शरीर के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने का काम करती है। और यही वजह है कि खासकर औरतों में पीरियड्स और प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से शरीर में आयरन की कमी हो जाती है और जिसकी वजह से तेजी से बाल झड़ने की समस्या भी होने लगती है। शरीर में आयरन की कमी होना इतना कॉमन है कि सिर्फ हमारे देश इंडिया में लगभग 1 करोड़ लोग हर साल आयरन की कमी का शिकार हो जाते हैं और इसकी कमी मर्द और औरत दोनों के शरीर में दिखती है। शरीर में आयरन की कमी होने से ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है और हमारी सांसों के द्वारा लिया गया ऑक्सीजन बालों की जड़ों तक और शरीर के दूसरे हिस्से में ठीक से नहीं पहुंच पाता। यही कारण है कि बाल कमजोर होकर झड़ना शुरू हो जाते हैं। शरीर में आयरन की कमी को दूर करने के लिए सबसे अच्छा सोर्स है अंडा, तरबूज, अनार, ब्रोकली, चुकंदर, मछली और मटर। इसलिए ऊपर बताई गई सभी चीजों में से कुछ चीजों को अपने खाने में जरूर ले जिससे कि आपके शरीर में आयरन की कमी न हो। नंबर 4, विटामिन सी। विटामिन सी चेहरा, स्किन और बालों की जड़ों में कोलेजन प्रोड्यूस करता है जिससे कि स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ती है और इससे बालों की जड़ों को भी मजबूती मिलती है। और इतना ही नहीं बल्कि विटामिन सी शरीर में आयरन को ठीक से एब्जॉर्ब होने के लिए भी जरूरी होता है, जिसका मतलब है कि अगर शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाए तो आयरन से भरपूर खाना खाने के बावजूद भी विटामिन सी के बिना हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा और तब
आयरन की कमी भी होने लगती है। इसलिए बालों की अच्छी सेहत के लिए विटामिन सी को भी अपने खाने में अच्छी मात्रा में ले। विटामिन सी के सोर्स है आंवला, नींबू, संतरा, अमरूद और कीवी। इन फलों में से कुछ फलों को आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जिससे कि विटामिन सी की कमी आपके शरीर में दूर होगी। नंबर 5, ओमेगा 3 फैटी एसिड। दोस्तों, ओमेगा 3 एक तरह का अनसैचुरेटेड फैट है जिसकी ज्यादातर लोगों में कमी पाई जाती है। ये बाल ही नहीं बल्कि हमारे दिल, दिमाग और स्किन के लिए भी बहुत जरूरी होता है। ये त्वचा को सूखने से बचाता है और डैंड्रफ, ड्राइनेस और खुजली से भी बचाता है। और इतना ही नहीं बल्कि इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होने की वजह से ये शरीर में बढ़े हुए इन्फ्लामेशन किट और गर्मी को कम करने के साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन में भी मदद करता है। नॉन वेजिटेरियन फूड में सिर्फ एक ही ओमेगा 3 का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है और वो है मछली। और सभी मछलियों में साल्मोन, मैक्रेल, टूना और हेरिंग जैसी मछलियों में सबसे ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। और वेजिटेरियन फूड में अलसी, चिया बीज, सब्जा, अखरोट में ओमेगा 3 की अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसलिए इनमें से कुछ चीजों को अपने खाने में जरूर शामिल करें। और अगर आप खाने के जरिए ओमेगा 3 की कमी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे चैनल की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो पर।